प्रिय साथियों, आप सभी अश्लील चीज़ों का, अश्लील वीडियोस का, अश्लील फिल्मों का और अश्लील गानों का विरोध करते हो, लेकिन वास्तव में तुम विरोध करते नहीं। तुम वास्तव में सपोर्टर हो। तुम उनकी मदद करते हो, उनकी सपोर्ट करते हो। क्यों? यदि अश्लील फिल्मों का, अश्लील वीडियो का, अश्लील पत्रिकाओं का, अश्लील उपन्यासों, इन सब की डिमांड नहीं रहती तो इस तरह की न पुस्तकें लिखी जाती, न इस तरह के उपन्यास लिखे जाते, और ना इस तरह की फिल्में बनती, और ना ही अश्लील गाने बनते। आखिर बन क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो वास्तव में विरोध तो है नहीं। तुम जो मांगते हो वे तुम्हें दिए जा रहे हैं। तुम्हें जिस्म का दर्शन चाहिए, तुम फिल्म अभिनेत्रियों का जिस्म देखना चाहते हो, वे दिखा रहे हैं। और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो अश्लील पत्रिकाओं के मालिक हैं, जो उसके संपादक हैं, उनको पैसों की जरूरत है। तुम्हें जिस्म दर्शन चाहिए और उन्हें पैसा चाहिए। दोनों अपने काम में लगे हो। वे तुम्हें जिस्म दिखा रहे हैं और वे पैसा कमा रहे हैं। तुम जो देख रहे हो उसके बदले में तुम उसकी कीमत अदा कर रहे हो। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है इस धरती पे। तो मेरे कहने का मतलब है, वास्तव में अश्लीलता का विरोध किया जाए, अश्लील वीडियो नहीं दिखा जाए, अश्लील फिल्मों को नहीं दिखा जाए, तो वह पूरी तरह चौपट हो जाएगी। यदि फिल्मों में से अश्लील दृश्य, नेकेड न्यूड दृश्य को हटा दिया जाए तो तुम सब खुद ही फिल्म नहीं देखोगे। यह जो विरोध है ऊपर ऊपर है, झूठ का। तुम देखना चाहते हो और वे दिखाना चाहते हैं, और उसके बदले में वह तुमसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। ये जो वेब सीरीज की फिल्में बन रही हैं, उनमें से अश्लील दृश्यों को हटा दिया जाए, तुम खुद ही सिनेमा हॉलों तक नहीं पहुंचोगे, या वह जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब वगैरह पर, वो तुम खुद ही नहीं देखोगे। तो प्रोडक्शंस उसी चीज की ज्यादा होती है जिस का डिमांड होता है। जिस माल का बाजार में मांग होगा वह माल तो बनेगा ही। खरीदारों की कमी नहीं है, तुम ही खरीदार हो। ये जो सन्नी लियोनी है, भोजपुरी फिल्म की भी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जो भोंडा प्रदर्शन करती हैं, जिसको वास्तव में नहीं देखना चाहिए। हम भी आपसे इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम देखे हैं तभी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बार देखने के बाद मैं फिर उसको देखता नहीं। मुझे पता चल जाता है कि एक बार में समझ में आ जाता है कि आखिर यह हमारे पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। पैसों के लिए पूरे समाज को, पूरे युवा पीढ़ी को यह नर्क के गर्त में ढकेल रहे हैं। यह बुरी तरह से जो है कुआं में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो पैसों के लिए इतने वे लोग गिरे हुए हैं कि वे कुछ भी परोसे जा रहे हैं और तुम उसको देखे जा रहे हो। सड़े गले कुछ भी दिए जा रहे हैं और तुम उसको खाए जा रहे हो। खाना सिर्फ मुंह से नहीं खाया जाता है। जो सुंदर दृश्य देखते हो, जो खराब दृश्य देखते हो, जो खराब चीज सुनते हो, खराब चीज देखते हो, वह भी आँख का भोजन है। अच्छा चीज देखते हो, वह भी आँख का भोजन है। सुंदर पहाड़ों को, मनोरम दृश्य को देखते हो तो आँख को सुकून, शांति और आनंद मिलता है। उसी तरह अच्छे गीत को, संगीत को, भक्ति को, भजन को, कीर्तन को, या कोई भी प्रवचन, सत्संग सुनते हो तो कान को शांति मिलती है। लेकिन वहीं जो है अश्लील फूहड़ गाने को सुनते हो तो तुम्हारा मन, मस्तिष्क पूरा दूषित होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको यदि पानी चाहिए तो कुआं जो है एक जगह गड्ढा तक खोदा जाता है। हम 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट गड्ढा खोदते हैं तो कुआं निकलती है।
कुआं से पानी निकलती है, सॉरी, तो कुआं से पानी निकलती है, लेकिन हम 5-5 फीट 10-10 फीट खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। तो आप जीवन को वास्तव में सुंदर और शानदार बनाना चाहते हो तो तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करो और एक दिशा में काम करो। ये आलतू फालतू के जो फिल्में हैं, आलतू फालतू के जो गीत संगीत हैं, आलतू फालतू के जो उपन्यास हैं, जो अश्लील पत्रिकाएं हैं, उसके तरफ मुड़कर भी मत देखो, स्वप्न में भी मत सोचो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही हो जाते हो। तो ये जो जिस्म बाजारी है, जिस्म फरोशी है, तुम्हारे मन के गहरे कोने में उसका बीज अंकुरित होता है। और कांटे का पौधा लगाओगे तो कांटा तो तुम्हें चुभेगा ही और लोगों को भी चुभेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचिए। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई बहुत सुंदर महिला है और उसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई उच्च स्तरीय थॉट नहीं है, और कोई आदमी पैसा वाला, अमीर, उम्र दराज आदमी, महिला का उम्र है 20 साल 22 साल, और कोई 60 साल 50 साल 55 साल का आदमी उससे शादी करता है, तो क्या वास्तव में वह शादी करता है? और क्या वह महिला वास्तव में शादी करती है? नहीं। उस पुरुष को जिसका उम्र 55-60 साल हो गया है, वह जिस्म खरीदता है, वह आपकी सुंदरता खरीदता है, वह अपने बेड की शोभा बनाता है, और क्या वह आपकी आरती और पूजा उतारेगा? वह आपको एक वस्तु की तरह लाता है, इस्तेमाल करता है, आपको नोच नोच के खाता है, और आपका वैल्यू एक वेश्या से ज्यादा वह नहीं देता है। तो आप एक उच्च स्तरीय पूजनीय महिला बन करके जाना चाहेंगे कि एक वेश्या की तरह? तो आप अपने आप को वेश्या मत बनाइए। आप महिला हो, आप पूजनीय हो, आप पर यह दुनिया और पृथ्वी टिकी हुई है। और महिलाएं जो है अपने आप को इतना सज धज के, इतना पार्लरों में, ब्यूटी पार्लरों में जा करके अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह बना करके बाजार में प्रस्तुत कर रही हैं। अरे आप बिकने वाली, आप भोग की वस्तु नहीं हो, आप कोई वस्तु नहीं हो, आप जीता जागता इंसान हो, जहाँ तुम्हारे अंदर मन है, मस्तिष्क है, प्रेम है, भावना है, लेकिन तुम्हें चाहिए पैसा। और जिस्म खोरों को, जिस्म फरोशी करने वालों को, और जिस्म के भूखे भेड़ियों को चाहिए जिस्म। तुम अपना कीमत लगाओ, वे तुम्हें खरीद लेंगे। तो तुम्हें चाहिए पैसा और उनको चाहिए जिस्म। इसमें प्रेम कहाँ से आ गया? तुम जिस्म दिए जा रही हो और वो नोचे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और तुम पैसा लेकर वहां से चली जाती हो। एक दूसरे की प्यास बुझाती हो, उसके बाद पकड़ो, कपड़ा पहनो और चलो। और क्या किया? कुछ पैसे तुम्हारे हाथ में डाल दिया, तुम खुशी खुशी अपने घर, और वह अपना कीचड़ तुम्हारे शरीर पर उड़ेल करके वो अपने घर। यह प्रेम नहीं है। कीचड़ के उछला उछली से कोई प्रेम नहीं बढ़ता है। सिर्फ एक दूसरे के जिस्मानी भूख को शांत करने का जरिया है। तो मेरे कहने का मतलब और मेरे इतने बोलने का मतलब क्या है? पैसों के लिए तुम सभी समाज को नर्क मत बनाओ। महिलाओं के लिए, पैसों के लिए तुम अपनी आत्मा मत बेचो। और जो वासना के भिखारी हैं, जो वासना के भूखे भेड़िए, उनसे मेरा अपील है कि तुम कम से कम सही दिशा में यात्रा करो। उसके लिए ध्यान है, योग है, परमात्मा की तरफ जाने का अब समय आ गया है। उधर जाओ। भोगते भोगते तुम अपना जीवन का बाड़ा मत करो। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।